हाय, आई एम मनीज़ा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो आज की एपिसोड ना कल का कंटिन्यूशन ही था, जो राजीव भड़का हुआ था और उसे लगा कि वो नेहा जो है ना वो उससे वो गुस्सा था। और नेहा ने राजीव को बोला कि भाई उसने सबके लिए टीआरपी वाली बात बोली थी, सिर्फ वो एक राजीव के लिए नहीं बोली थी। पर राजीव का और उमर का यही लगा, क्योंकि उन्हें बॉटम 6 में डाल दिया गया, तो वो उसकी वजह से वो थोड़ा सा बौखलाए हुए थे। क्योंकि राजीव को ऐसा लगा, एक तरफ तो मेरी तारीफ हो रही है कि मैंने इतना अच्छा चलाया, फिर मुझे बॉटम 6 में भी डाल दिया गया। तो समझ आता है कि एक तरफ तारीफ मिल रही है और एक तरफ मीडिया आके आपको नीचे गिरा के जाए तो बुरा ही लगता है। कोई भी इंसान होगा उसे यही लगेगा कि वो अच्छा जा रहा है और अच्छा करने की कोशिश करेगा, लेकिन जब आपको इस तरह से गिरा दिया जाए तो आपका एक कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस जो है ना वो हिल जाता है। और वही इन लोगों के साथ हो रहा है। तो राजीव बड़ा ही जो है ना बातों का बुरा मानता है। एक तरफ तो बोलता है मैं अपना स्टैंड ले सकता हूँ, एक तरफ वो फिर कहीं और मुड़ जाता है, फिर हंसने लगता है, फिर वो गुस्सा होने लगता है। तो लोग भी ऐसी पर्सनैलिटीज से जो है ना कंफ्यूज होते हैं। तो एनीवे नेहा ने उसे आराम से अपनी मतलब बात बताई और उसने बोला कि मैंने तो आपको फिर मतलब मैं तो आपसे नाराज़ नहीं हूँ और मैंने वो सबके लिए बोला था। और प्रतीक वाली बात पे भी उसने बोला राजीव को कि मैंने उसको तो कोई सपोर्ट नहीं किया, उसको भी गलत ही बोला। तो ये इन लोगों का डिस्कशन चला। और ये जो है ना ये फर्स्ट डे से करण लोगों का यही चल रहा है कि जंगलवासी ओटीटी वाले। अब वो एक घर भी हो गया तो वो लोगों के दिमाग से ये निकला ही नहीं कि ओटीटी वाले हैं। ओटीटी वालों ने बहुत ट्राई भी किया इन लोगों के साथ घुल जाए मिल जाए, लेकिन एक इन लोगों ने बना लिया कि इन लोगों में जो है ना एक यूनिटी है। और वही बातें वो चल रही हैं कि वो जो है ना टॉप 5 में देखो 3 तो ओटीटी के ही हैं और 2 जंगलवासी हैं। और उसी पे ये तेजा करण और ये सब बैठ के ना बातें कर रहे थे। तो करण ने बोला भी कि ये लोगों में ना ट्रस्ट है और यूनिटी है, एक दूसरे से लड़ेंगे भी फिर उसके बाद भी ये इनका पता है एक दूसरे से। तो वो एक तरह से बात गलत भी नहीं है। ये लोग वहाँ रह के आ चुके हैं तो एक चीज़ इनकी बन गई है, ये एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने लगे। आपको ये मौका इनको देना पड़ेगा कि वो आपको भी ऐसे ही अंडरस्टैंड करें। आप निशान तो तेजा के साथ बहुत बैठता है, निशान ने तेजा को बचाया भी है। ये तो घर के अंदर की बात थी, तो उसने एक कमरे से दूसरे कमरे में बाहर निकालना धोखा नहीं है। धोखा ये होता कि अगर वो इन दोनों को घर से बाहर निकाल देता, घर से थोड़ी बाहर निकाले, घर के अंदर तो ही चलता ही रहेगा। वीआईपी रूम से बाहर निकाला डजंट मीन धोखा दिया। घर से अगर निकाल देता तो बात गलत हो जाती है। बट एनीवेज, तो ये इनकी दोस्ती है और कहीं ना कहीं करण की भी शमिता से दोस्ती है। तो ये बात लाला हर बार ये फील करना, वो तो हर कोई जाएगा ही। आप लोग ज़्यादा लोग थे तो कम होंगे ही, ये कम ही थे ऑलरेडी। तो ठीक है। ये इनका डिस्कशन चला और फिर नेहा और राजीव की तो भाई इतनी लड़ाई चली है। वो उसको समझा रहे हैं, वो उसको समझा रहा है, वो अपनी क्लेरिफिकेशन दे रहा है। उसने बोला, नेहा ने कहा कि राजीव का दिल साफ है, ये करण से बात कही थी, रोई थी कि मगर उसे गुस्सा आता है तो वो कुछ भी बोल देता है। और फिर जो है ना मगर आप लोग क्या करते हैं, उसकी बातों को अपना मुद्दा बना के अपने लिए यूज़ करते हो। तो वो बात बिल्कुल सही नेहा ने बोली। चाहे वो तेजा हो, चाहे वो उमर हो, चाहे ये लोग के जो है ना वो उसकी चीज़ को पकड़ के ना आगे चीज़ें बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लास्ट टाइम तेजा थी, अब जो है ना उमर कर रहा है वो हरकत के राजीव का इस टाइम बन नहीं रहा है, वो चिढ़ावा है। तो इसकी चिढ़ का फ़ायदा उठा के लड़ाई लड़ो। और फिर लड़ाई नेहा और इन लोगों का बड़ा आर्ग्यूमेंट चला। निशान ने भी उसे बहुत समझाने की कोशिश की और राजीव जो है ना वो चीज़ को समझ नहीं रहा था। उसे लग रहा था सब उसे कंट्रोल कर रहे हैं, यही उसके दिमाग में भरा जा रहा है। उमर ने भी बोला, विशाल ने भी बोला, ये लोगों ने कि वो लोग तुम्हें ना कंट्रोल करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो बस ये बोलते हैं कि भाई जहाँ मुद्दे उठाने वहाँ उठाओ, जहाँ कहीं गलत ना जाओ, एकदम चलती ट्रेन में चढ़ जाते हो। तो वो वाली बात सही बोल रहे थे, वो लोग गलत नहीं थे और ये लोग इसको और चिंगारी दे रहे थे। गेम के हिसाब से देखा जाए तो सही कर रहे थे, मगर वैसे गलत हो रहा था वो। और फिर जो है ये बड़ी इनकी चली लड़ाई, मुद्दा बनाकर फाइट क्रिएट करते हैं। वो तो सही बात है, ये लोग करते हैं और ये कर रहे हैं और इसका फ़ायदा उठा रहे हैं कि लड़ाई हो। नेहा ने भी राजीव को सही बोला कि जब आपको जेल में इन लोगों ने भेजा, मैं तो आके बार बार नहीं बोल रही थी ना कि इन लोगों ने देखो तुम्हें जेल में भेजा, चढ़ा तो नहीं रही थी ना। तो ये बात बिल्कुल सही बोली, यहाँ से आके कोई उसको चढ़ा नहीं रहा है। ना तो प्रतीक ने बोला बार बार उसको, ना ही निशान ने जाके उसको बोला, मगर ये लोग करते हैं
कि देखो तुम्हारे साथ किया, देखो तुम्हारे साथ किया। तो वो चीज़ साफ दिख रही है। किसी को नहीं दिख रही है और बिला वजह दूसरे की गलती निकाल के लाओ। गलती सब कर रहे हैं, मगर एक होता है गलती को खींचते रहना, वो चीज़ नहीं कर रहे हैं। और ये लोग खींच रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, आग डाल रहे हैं, तेल डाल रहे हैं आग में वाली बात है। फिर बात उमर और नेहा की हो रही थी, तो फिर प्रतीक का नाम क्यों लिया आपने कि प्रतीक और सिम्बा ये करते हैं, आप नेहा को बोल रहे हो जब प्रतीक वहाँ खड़ा है। इसका मतलब है कि आपको प्रतीक से फाइट करनी थी। उसको पता है उमर को कि अगर प्रतीक का नाम लेगा तो प्रतीक तो उछल के आएगा, तो उसने वो चीज़ को यूज़ किया है। और गेम, फिर मैं वही बात बोलूँगी, गेम के पर्सपेक्टिव से सोचो तो हाँ ठीक है, चुंटी नोचेगा तो इंस्टिगेट होगा, तो मुद्दे बनेंगे, तो लड़ाई होगी। लेकिन वैसे देखा जाए तो आपने गलत किया और फिर आपने ही गाली दी और फिर आप उसके ऊपर चढ़ गए। अब वो माँ की कसम जा खा के बोल रहा है कि भाई तुम्हें नहीं बोला था, जनरली बोला था। तो वो प्रतीक का तो तरीका है, सबको पता है कि इसको ज़रा सा एक एक इसका नाम भी लो तो ये उछल के आएगा। तो वो यूज़ किया गया है। और फिर ऑब्वियसली उमर ने बहुत धक्के दिए हैं। उसने आके पहले वो कपड़े इस्त्री कर रहा था और उसने आके उसे बुरा सा धक्का दिया पहले। फिर उसके बाद जाहिर सी बात है जब आप धक्के दोगे, वो बोल भी रहा धक्के नहीं दो, बहुत बुरी तरह से धक्के दे रहा था। एक होता है किसी को हटाना, एक होता है पूरा धक्का देना, एंड इट वो ये उमर ने किया। तो वो चीज़ गलत की उमर ने। और प्रतीक की वो जो गाली वाली बात है वो बिल्कुल सही शमिता ने बोली कि आप भले जनरली बोल रहे हों तो वो फिर भी गलत है। वो टाइम पे बोलना ही नहीं है। कोई भी अगर आप जनरली भी बोल रहे थे तो कोई तो लेगा ही ना अपने ऊपर। तो लास्ट टाइम जय ने भी जनरली बोला था, तो इस तरह प्रतीक को भी नहीं लेना चाहिए था, इतना के शीशा तोड़ दिया। तो वो वाली बात तो सही बोली प्रतीक को कि फिर आप अगर जनरली थे तो दूसरे टाइम पे कोई आपको भी बोले तो आप भी जनरल, आप अपने ऊपर नहीं लेना अगर कोई ऐसी जनरली बोल रहा है तो वो बात बिल्कुल सही शमिता ने और विशाल ने समझाई उसको। और मगर ज़्यादा गलती और पहली गलती उमर ही की थी, क्योंकि बेकार में उसने प्रतीक का नाम लेके चीज़ शुरू की। उसको पता है कि प्रतीक इंस्टिगेट होगा। अब या तो वो उमर जाने के डर से बुकलाया हुआ है और कुछ करना चाह रहा है ताकि दिखें और वो बच जाए, तो वो अलग बात है। और वो कोई गलत भी नहीं है बचने के लिए अगर कर रहा है तो। पर एनीवेज ये चीज़ क्लियर होती है कि गलती उमर की है, पहले है, और उसने ही उसे बहुत बुरी तरह से धक्के दिए हैं। जब सिम्बा ने भी उसके साथ किया था तो हमने सिम्बा को ही गलत बोला था कि ये बेकार कर रहा है, बेकार इसने इसको धक्के दिए, बेकार चीज़ की। तो सेम चीज़ अब ये इसने किया तो इसको भी गलत बोलेंगे। तो ये बात हुई। फिर निशान ने प्रतीक को बहुत अच्छे से समझाया और बिल्कुल सही समझाया। उसको बोला कि भाई तूने एक मार्क सेट किया है तो क्यों कर रहा है, इंस्टिगेट क्यों हो रहा है। और जो है ना, तुम सेंसिबली चुप भी हो जाते हो बहुत दफ़ा, तो उसी चीज़ को अपने मतलब रखो और अपने आप को लॉस नहीं होने दो, वरना तुम्हारे लिए गरज जाएगा। तो बिल्कुल सही है। और उसने ये भी बोला कि तुम ईजी टारगेट हो इन सब के लिए, इसलिए वो तुमको टारगेट करते हैं, क्योंकि तुम फ़ौरन से भड़कते हो, बोलते हो, फ़ौरन चले जाते हो जल्दी से। और ये बात भी बोली कि उमर का कोई स्टैंड नहीं है तो दूसरे के स्टैंड में घुस जाता। मतलब ये स्टैंड तो मतलब मुद्दा राजीव और नेहा का था तो उमर उसमें घुस गया, और अभी कल भी प्रतीक और राजीव का था तो उमर उसमें घुस गया। तो वो तो चलो कभी प्रतीक भी करता है कि घर में सब रह रहे हैं तो सबका मुद्दा है, तो फिर वो गलत नहीं हो उस जगह उमर। लेकिन ये बात निशान ने बोली उसे, और उसने कहा अपना गेम नहीं ख़राब करो, तो एक अच्छे दोस्त से यही उम्मीद की जाती है। और जो है करण ने भी ये बात उसको बोली उमर को, माँ की कसम खा रहा है प्रतीक, तो इसका मतलब है कि उसने नहीं तुम्हें बोला है। तो ये बात करण ने भी बोली और बाद में विशाल ने भी उमर को बोला कि तुम ज़्यादा ही अग्रेसिव हो गए थे। तो वो बात सही है कि वो ज़्यादा हो गया था। फिर ये हुआ टास्क कहें या सिम्बा को बाहर निकालने वाली जो ये वक्शन टास्क हुआ, इसमें जो है 6 ऊपर खड़े होने थे, 5 नीचे, क्योंकि एक को तो किसी को जाना था। अब जो है ना, निशान ने तो फ़ौरन से जल्दी से जय को सेव कर लिया और इनकी आपस में बातें चल रही थी। करण ने तेजा से पूछा, वो देखो कितनी स्वीट है, पूछ रही है कि भाई मैं विशाल को बचाऊंगी तो कहीं तुम को प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना। एंड ही सेड कि नहीं, मुझे क्यों होगा। और शमिता ने तो राजीव को सेव करेगी ऐसी बात उसने बोल दी थी, वो मेरा भाई है। पर वो प्रतीक को बार बार वो कर रही थी कि नेहा को बचा लो, नेहा को बचा लो, सिम्बा अच्छा है लेकिन नेहा का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है कंपेयर टू। तो वो बार बार प्रतीक को कहती है। प्रतीक के लिए मुश्किल हो रहा था क्योंकि नेहा है ठीक है, लेकिन सिम्बा से एक उसकी बहुत अच्छी बॉन्ड बन गई थी। एक ही दोस्त था निशांत और फिर सिम्बा, तो दो उसके दोस्त बने, वरना कौन उसके साथ है। तो उसके लिए वो भी मुश्किल हो रहा था। फिर भी एक एहसान जो नेहा का था वो चुकाने के चक्कर में उस लड़के ने
आगे सिम्बा को ही निकाला। और समीता ने तो राजीव को जैसे वो किया कि भाई अच्छा कर रहे हैं, और वो बात गलत भी नहीं है, वो अच्छा ही कर रहा था। फिर वही बातें हुई, प्रतीक जो है ना फंस गया था बुरी तरह से, और निशान भी उसे मतलब यही कह रहा था कि अपने अपना सेव कर लिया उन लोगों ने, निशान ने और शमिता ने। उसने जय को बचा लिया, उसने राजीव को बचा लिया, तो फंस फंस जो है ना वो प्रतीक गया। प्रतीक रो भी रहा था, उसको रोना भी आ रहा था क्योंकि सिम्बा उसका दोस्त है। और सिम्बा ने भी बहुत नाइस है, उसने भी समझा, उसने बोला इट्स ओके, सबको बोला यार मुस्कुराओ एंड ऑल। तो फिर तेजा ने विशाल को सेव किया और करण ने उमर को, जो कि बहुत ही खूबसूरत बात उसने बोली कि भाई जर्नी उसकी वजह से मेरा जर्नी अच्छा है, मेरी वजह से उसका जर्नी अच्छा है, एंड इट्स अ गुड फ्रेंडशिप। तो ये एक अच्छा दिखा फ्रेंडशिप वाली बात। तेजा ने सही बोला, प्रतीक नेहा को ही सेव करेगा, और वो उसने किया क्योंकि उसने बोला अगर निशान और नेहा होते तो वो निशान को करता। तो वो बात बिल्कुल सही बोली, मतलब सब एक दूसरे को रहते हैं, थोड़ा थोड़ा तो सभी समझते हैं एक दूसरे को। तो इट्स नाइस टू सी कि अब ऐसे नहीं है कि बेवकूफ़ों की तरह खेल रहे हैं, सब समझते हैं, समझदार हैं। सिम्बा कह रहा है कि लड़कियां आएंगी तो सिम्बा ही नहीं होगा, तो बेचारा बोल रहा है वाइल्ड कार्ड एंट्रीज, लड़कियां आएंगी तो बोलेंगी सिम्बा घर में नहीं है। दैट वाज रियली क्यूट एंड स्वीट ऑफ हिम। प्रतीक ने नेहा को सेव किया जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसे हमें समझ आ रहा था कि उन्हें कहा जा रहा था, और सिम्बा हुए घर से बाहर बेघर। मुश्किल तो था प्रतीक के लिए, सिम्बा दोस्त था, मगर गेम के हिसाब से देखो तो उसका योगदान कम था, और प्रतीक रोया भी। बिग बॉस बहुत गलत बात बोली, उन्होंने बोला कि मतलब उन लोगों के कंधे पे रख के बात कर रहे हैं, उन लोगों ने तो उस हिसाब से सोचा भी नहीं कि कोई रिश्ता नहीं बनाए, बल्कि सिम्बा ने तो सबसे ही रिश्ता बनाया, सबकी आंखें नम थी, उसका सबसे बहुत अच्छा रहा नो मैटर व्हाट। एक वो धक्का अगर उसको नहीं देता तो उसने कभी कोई ऐसा मिसबिहेव बदतमीजी ऐसी कुछ की नहीं है। तो वो जो है, हाँ योगदान ज़रूर कम था, पर ऐसा नहीं कि उसने रिश्ते नहीं बनाए थे। और कॉफिन को देखकर ना सिम्बा कह रहा है गद्दा भी दला हुआ है, मतलब आराम से लेट के जाएगा। प्यार तो करते हैं बोल रहा है, कह रहा है कि बिग बॉस प्यार तो करते हैं, गद्दा वद्दा लगा के कॉफिन कॉफिन दिया उसको। प्रतीक क्राई कर रहा था, नेहा ने कहा कि तुम गिल्ट छोड़ दो, तेरी वजह से कुछ नहीं हुआ है, मेरा जानने की मैं ही रिस्पॉन्सिबल थी, अब बच गई तो अच्छा है, नहीं बचती तो उसको सुना के जाती। पर निशान वॉज क्राइंग टू, क्योंकि वो नहीं चाह रहा था कि सिम्बा जाए। और फिर हमने यही दोबारा इन सब की बातें देखी कि अरे फिर हमारे ओटीटी वाले ज़्यादा रह गए हैं, और जो है ना हमारी तरफ का एक निकल गया। तो इन लोगों का हर बार ये रोना होगा, जितनी बार इधर से कोई जाएगा ये यही बोलेंगे कि ओटीटी वाले रह गए, हमारे बंदे जा रहे हैं। ये हमारे और ओटीटी आपने ही शुरू किया हुआ है, ओटीटी वालों ने आके कभी नहीं बोला कि हम ओटीटी वाले हैं। एक नया ने आके ज़रूर बोला, पर इन तीनों ने कभी नहीं बोला, उनको भेजा ऐसा गया था तो वो उसके हिसाब से काम करते थे। लेकिन शमिता ने तो फर्स्ट वीक ही आप लोगों को ज्वाइन कर लिया था, ये बात गलत है, और उसने विशाल को ही अपना भाई बनाया। तो आपकी सोच गलत है कि आप उन्हें ओटीटी वाले समझते हैं, उन्होंने कभी नहीं समझा, उन्होंने जंगलवासी में से ही भाई बनाया। उसने निशान ने तेजा के साथ ही दोस्ती की, तो इस तरह नहीं बोलना चाहिए। और प्रतीक और निशान की एक दोस्ती थी, फिर भी उन्होंने सिम्बा से दोस्ती बनाई। तो आपके ही दिमाग में चल रहा है, आप और करण, तेजा, उमर यही बार बार ओटीटी ओटीटी करते रहते हो। एनीवेज निशान ने तेजा को बताया कि भाई क्यों वो करण से मतलब वो हुआ है, क्योंकि करण जो है ना भाई भाई ये सब बोलता है, लेकिन जब गेम की बात आती है, और ये बात सही है, वो हमेशा ओटीटीएंस अलग कर देता है, और फिर ओटीटीएंस अलग करके उनके साथ गलत करता है। कितना उसने उठा के निशान को ही वो मैप वाले में कैसे घसीट के फेंका था। तो भाई बोल के ऐसा तो गेम के उससे तो कोई भी नहीं करता, उसने इस तरह से तो उसको मारा तोड़ा तो नहीं है ना। तो ये करण की गेम है, मगर उसने बोला कि गेम में ज़्यादा ही चले जाता है और फिर इस तरह से बिहेव करता है। और तेजा ने कहा कि तुम लोगों में लड़ाई भी होती है तो तुम साथ हो, तो वो उनका वो समझ हो गई है क्योंकि रह के आए 6 वीक एक साथ। निशान ने प्रतीक को कहा कि नया ने नए रिश्ते नहीं बनाए, मतलब वही पुराने वालों में ही है। कहीं ना कहीं उसको जो है ना सिम्बा के जाने का दुख था कि सिम्बा चला गया और नेहा रह गई है। और करण जो है ना वो पॉजेसिव बॉयफ्रेंड की तरह बिहेव कर रहे थे, क्योंकि वो तेजा निशान से बातें कर रही थी तो उसको बुरा लग रहा था कि वो वहाँ क्यों बैठी, मेरे को मैं इंतज़ार कर रहा था। तो ये भी कहीं ना कहीं मुझे सिद्धार्थ का याद दिलाती कि तू सोने नहीं आई थी करके गुस्सा हुआ था, अगर आपको याद हो। मैं बार बार लाती हूँ, लोगों को लगता है, मगर आप देखो तो आपको ये चीज़ें दिखेंगी क्या, हाँ ये सिद्धार्थ के साथ होता या शनाज के साथ हुआ था। तो इसलिए
थोड़ा लगता है, मैं नहीं कह रही पूरा वो लोग मिलते ही हैं एग्जैक्ट सेम टू सेम कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको ये एहसास होता है अरे हाँ ये ऐसा हुआ था, ऐसा था। तो वो चीज़ एक पोजेसिवनेस, वो एक चीज़ दिखती है। उमर राजीव को कह रहा है कि प्रतीक और निशान पर भरोसा नहीं करना। ओ, क्योंकि सिम्बा उनकी तरफ था तो उन्होंने सिम्बा को निकाल दिया, तो करण को किस लिए भरोसा करे? करण ने तो सबसे पहले विद्धि, डोनल, माइशा, ईशान सबको डाला, उस पर किस बात का भरोसा करना? एक तुम रह गए हो डजन मीन के बाकियों को नहीं निकाला है या बाकियों के साथ गलत नहीं किया है, बाकियों के साथ नहीं खेला है। करण ने भी किया है तो नहीं करो। निशांत और प्रतीक ने तो कभी ऐसी चीज़ की नहीं, उन्होंने तो कभी किसी से ऐसा रिश्ता बनाया नहीं। सिर्फ एक सिम्बा के लिए हो गया क्योंकि योगदान के बलबूते पे निकालना पड़ा या उनके हाथ में ऐसे दिया। ये कोई प्रतीक ने नहीं निकाला, ये बिग बॉस का ही रचा रचाया गेम होता है, वरना तो आराम से उन्हें जिसे रखना होता है रखते हैं, जिसे नहीं रखना होता वो गेम भी घुमा देते हैं, ये सब जानते हैं, तो वो बात गलत है। और विशाल और उमर ना वो राजीव को अच्छा मैनिपुलेट करते रहते हैं, उसको इनके अगेंस्ट करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं ताकि ये कुछ ना कुछ क्रिएट करे, और फिर ये भी वही वाला गेम खेल रहे हो। करण बोले ये दोनों खेल ही रहे हैं तो मैं क्यों जाऊँ, तो वो आराम से तेजा के साथ इश्क कर रहा है। शमिता ने कहा प्रतीक पर ट्रस्ट करती है ज़्यादा, ये बात जय को बोली, क्योंकि निशान पर ज़ीरो करती है पर प्रतीक पे फिर भी ट्रस्ट करती है, और प्रतीक ने एक तरह से उनकी बात भी सुन ली, उनको लगता है। फिर शमिता ने कहा राजीव को कि आपको इसलिए बचाया, उसको बोला कि तुम मेरे भाई हो, मतलब तुम यहाँ सिम्बा से ज़्यादा, ये नहीं कि तुम मेरे भाई हो इसलिए बचाया, इसलिए कि तुम्हारा योगदान सिम्बा से वैसे ज़्यादा ही था, जिस तरह की चीज़ें तुमने की हैं, तो वो बात सही है। और फिर ये चंपी सेशन हुआ, 2 राउंड मतलब थे, और वो हुआ, प्रतीक और उमर साथ थे, मतलब पहले इतनी लड़ाई हुई, इतने धक्कम पेली के बाद फिर ये दोनों साथ कर दिए गए, नेहा करण को साथ कर दिया गया, राजीव निशान को साथ कर दिया। तो वो टास्क जो है ना वो नेहा ने जीता, जबकि बहुत ही फनी था। इवन उमर ने जो जो प्रतीक के लिए बोला, जिस तरह से मतलब इतनी नफरत होते, गुस्सा होते, लड़ाई होते हुए भी उसको अच्छे से बोलना है अपना टास्क जीतने, तो बड़ी तारीफें करी कि गाली भी नहीं देता, माँ बहन की कितनी इज्जत करता है। और फिर नेहा ने भी जो करण के बारे में सारी बातें बोली, जिस तरह से कि पहले तो स्लो में बोलनी थी फिर फास्ट में, और जीती नेहा ही, क्योंकि उसका इन दोनों के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा था, गिरा भी दिया उसकी चंपी करते करते, हंस हंस के लोटपोट वो भी हो रहा था करण। तो इट वॉज अ फन टास्क एंड इट अच्छा लगा। और शमिता ने कहा जय से, क्योंकि जय जो है वो बार बार क्वेश्चन कर रहा था, तो उसने बोला कि राजीव जो है ना मुझे कुछ ओ नहीं करता है, और ही इज़ माई ब्रदर, तो डोंट से दैट, उसको भी बुरा नहीं फील करवाओ, और मुझे मेरे सामने भी ये बात नहीं करो, मुझे कुछ ओ नहीं करता है। और जय को बोला कि उसे अच्छा नहीं लगा है, तो शमिता की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी है, तो जय ने सॉरी भी बोला, उसने बोला कि जब कोई डिफरेंट सिचुएशन होगी डिफरेंट तरह से वो सोचेगी, उसके हिसाब से काम करेगी, तो इस तरह की बातें ना करे तो बेहतर है। और वो ज़्यादा ही गुस्सा हो रही थी जय पर। राजीव और उमर और इनका एक फिर डांस दिखा, बड़ा अच्छा सा, वही मस्ती मजाक करते हुए। और निशान ने प्रतीक को बोला कि भाई तेजा जो है ना स्मार्ट प्ले करती है, तो प्रतीक ने कहा कि तेजा ना ब्लाइंडेड है, वो करण पर ना अंधा भरोसा करती है, तो वो बात उसने बोला कि वो उसकी सारी बातें सुनती है, उसको कहीं ना तेजा नंबर 1 करण को मिला, उस चक्कर में वो उसकी वो करती है, और कहीं ना कहीं वो उस वीक के बाद ही वो उसके गलत चली गई थी। और ये बात सलमान खान ने उसे पॉइंट आउट भी की कि तुम यहीं गलत हुई थी जो तुमने उसकी गलती पे उसका साथ दिया, तो ये बात तेजा नहीं समझ रही और ये इसके लिए गलत भी हो सकता है। एनीवेज राजीव ने नेहा से बोला, वो थोड़ा बाद में जब वो रो भी रही थी, और बोला कि ना उसे ज़्यादा मज़ा उन लोगों के साथ आता है, उमर और करण के साथ, क्योंकि प्रतीक और निशान सिर्फ गेम की बातें करते रहते हैं और फन नहीं करते हैं। पता नहीं, हमको तो वो लोग भी फन करते दिखते हैं, निशान तो कितना फन करता है, क्या क्या बन जाता है, फिर उसके बाद जो है ना इंटरटेन भी करता है, डांस भी करता है, सब कुछ करता है वो तो उसके कंपैरिजन में ये लोग तो कभी कभी उठ के नाचते हैं। तो ये चीज़ पे राजीव बस अभी वो हुआ हुआ ना, इनसे नाराज़ तो ऐसे बोल रहा है। और हमने देखा कि प्रोमो में कि भारती और हर्ष जो है ना वो आएंगे, और वीकेंड पे तो चले गए थे ना वो लोग बीच से, तो अब वो वापस आए हैं, मगर मतलब उनकी वॉइस है वो सिर्फ
दिख नहीं रहे हैं, मगर सुनाई दे रहे हैं। और जो आधे लोग बचे हैं अब उनमें से जो घर से बाहर जाएंगे तो वो हमें पता चलेगा कल कि कौन घर से बाहर जाएगा। पर एपिसोड में जो है ना, भाई ये जो प्रतीक और उमर का हुआ उसमें कहीं ना कहीं उमर ही ने पहल की थी, और ये जो राजीव है वो बेकार ही मुद्दा बना रहा था। अगर वो सही किसी चीज़ पे पकड़ के चलता, इनका मुद्दा ही नहीं है, इनका मुद्दा ही नहीं है कुछ करने के लिए, तो वो उस पर ही चल रहे थे। और जो सिम्बा गया तो वो डेफिनेटली प्रतीक पे बिल फटा है, मगर प्रतीक ही नहीं था, बिग बॉस ने ही ऐसा रखा। और जिन्होंने जिसको बचाया तब उसके बीच 2 लोग रह गए, तब उसके लिए देखा जाए तो योगदान के उससे नेहा 2 वीक हुए, लेकिन बहुत कुछ करने की कोशिश की, बहुत लड़ाइयाँ, चाहे वो करण से हो, चाहे वो तेजा से हो, चाहे प्रतीक से हो, चाहे निशान से हो, सब कुछ उसने करने के, और उसके कंपैरिजन में सिम्बा ने बहुत कम किया था। और इस तरह से अगर उसको रख लेते, जब वो होता भी है तो भी लोगों को प्रॉब्लम होती है कि ये रह जाता है, ये कुछ कर भी नहीं रहा है, अब वो चला गया तो भी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, ही इज़ अ नाइस गाय और बहुत अच्छा इंसान है, उसने दिल जीते ही हैं, लेकिन गेम के उससे देखा जाए तो ऐसे स्लो चलता नहीं है। तो अच्छा ही फैसला लिया प्रतीक ने, तो कुछ खास गलत हुआ नहीं है, बहुत सी बातें क्लियर होती हुई दिखी। प्रतीक को निशान ने बहुत अच्छा समझाया, और समझाने की भी ज़रूरत है। एक अंदर अच्छा दोस्त होना बहुत ज़रूरी, जो आपको आपकी गलतियों को सही करता जाए। तो ये चीज़ हुई। और आपको क्या कहना है एपिसोड के बारे में, प्लीज़ हमारे कमेंट्स बॉक्स में बताइए। और देखते रहिए बिग बॉस लाइव फीड ऑन वुड सेलेक्ट एन एपिसोड एवरी डे ऑन स्कलर टीवी, एंड कीप वॉचिंग ग्लिट्स विजन USA फॉर मोर अपडेट्स, रिव्यूज एंड न्यूज़, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। Hi, this is Divyanka Tripathi Dahiya and you're watching Glitz Vision USA. Keep watching.